हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, इन्हें हीलिंग क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो जब आप इन्हें एक्चुअली में सही सोर्स से एनर्जाइज करवाकर आप इन्हें वेयर करते हो तो आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं ये आपके लिए। तो आप इन क्रिस्टल्स को ले सकते हो। ओके, और इन्हें ऑर्डर करने के लिए मेरी टीम का नंबर सिर्फ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्लीज कमेंट में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि वहां पर काफी फ्रॉड हो सकते हैं और मैं कभी भी कमेंट में जाकर या फिर आपके डीएम में जाकर आपको मैसेज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि जिस भी पर्सन से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो वो बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्स है। और मैं अपना नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देती हूँ। सिंस मैं वीडियोज को एडिट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, मेरी वीडियोज जैसे बनती है मैं वैसे अपलोड करती हूँ, तो इसलिए मैं स्क्रीन पर नहीं दे पाती हूँ आपको नंबर्स, बट मैं अपना नंबर आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ठीक है, सो गाइज आगे चलते हैं। एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। तो आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग और फीलिंग्स है आपके लिए। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। ओके, ये कार्ड्स नहीं गए। ओके फाइन, चलिए। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, एम्परर की, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटाकल्स, नेक्स्ट 7 ऑफ पेंटाकल्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहां पर है 8 ऑफ वैंड, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वन सेकेंड, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, काफी स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं मुझे। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो काफी प्रोमिनेंट नंबर है वो है 6, 4, 5, 6, 4, 5, 1 एंड 9, 6, 4, 5, 1 एंड 9। हो सकता है ये नंबर्स आपके साथ किसी भी तरीके से रिलेट करते हो। ये डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं आपके नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो सकते हैं ये नंबर, ये मंथ्स आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं। जिस डेट पर आप बॉर्न हुए हो, आपके पार्टनर बॉर्न हुए हैं, उस डेट का टोटल ये नंबर हो सकते हैं अगर आप उन्हें सिंगल डिजिट में लाओ। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को अपने साथ रिलेट कर सकते हो अगर हो रहे हैं तो। अदरवाइज आप रीडिंग को सुनिए, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो बिल्कुल फिर पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। और अगर स्टार्टिंग ही आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, ठीक है, तो फिर आप मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं एनर्जी देख रही हूँ, 6 ऑफ पेंटिकल है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, 8 ऑफ वैंड जो कि कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ओके, 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी अगर देखी जाए ना, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत फिक्स माइंडसेट के पर्सन है आपके पार्टनर। ठीक है, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपका ना बॉस कलीग का रिश्ता है, या फिर आपके पार्टनर और आप सेम ऑफिस में हो और आपके पार्टनर कोई हाई अथॉरिटी के पर्सन है। ठीक है, या फिर इनका खुद का किसी तरीके का बिजनेस भी हो सकता है आपके पार्टनर का। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनका बहुत ज्यादा फिक्स्ड माइंडसेट है, यानी ये कोई चीज को अगर सोच लेते हैं वो उस चीज के बारे में फिर ठान लेते हैं। ठीक है, फिर उनके थॉट्स को कोई बदल नहीं सकता है। तो बहुत फिक्स्ड माइंडसेट के आपके पार्टनर है, बहुत स्टबन माइंडसेट है उनका, एंड बहुत जिद्दी हैं। जो
ठान लिया तो फिर वो ठान लिया, जैसे मैंने कहा। साथ ही साथ एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर उनकी, तो काफी गुस्से वाले हो सकते हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग इनका नेचर हो सकता है। लेकिन अब मैं इनके अंदर ना ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत अच्छे से ठान लिया है कि इन्हें इस रिलेशनशिप में अब इंप्रूवमेंट्स लेकर आनी है, ठीक है। यानी अब उन्हें जो आपके साथ इनका रिलेशनशिप है वो इन्हें सही करना ही करना है, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप को अब खराब नहीं करना चाहते हैं, तो वो इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। एंड कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर उन्होंने ना आपको सबके साथ कंपेयर करके देख लिया, मतलब एवरीवन, मतलब सबके साथ इस पर्सन ने आपको कंपेयर करके देख लिया, जितने लोग हैं इनकी लाइफ में, और इन्हें ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है कि आपके साथ जो इनका रिश्ता है, आपके साथ जैसी इनकी केमिस्ट्री है ना, वैसी केमिस्ट्री इनकी किसी के भी साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, ठीक है। सो यू आर वेरी स्पेशल और यूनिक बन चुके हो आप इनके लिए, बहुत स्पेशल बन चुके हो आप इनके लिए, ठीक है। इनके दिल दिमाग में आप हर समय चलते रहते हो, हर समय। लेकिन अब आ जाती है आपकी प्रॉब्लम। व्हील ऑफ फॉर्चून, यूनिवर्स तो यहाँ पर है, लेकिन जहां तक कि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूं ना, आप देखिए, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आपकी मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, आपकी प्रॉब्लम है मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। आप अगर इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ठीक है, मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में आपको बताया था और अब फिर आपको बता रही हूँ, तो मैंने आपको कहा था कि आपने बिल्कुल पॉजिटिव होकर सोचना है, ठीक है। आपने पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी मिलेगी। आप पॉजिटिव नहीं हो तो आपके रिलेशनशिप को भी पॉजिटिविटी नहीं मिलती है। लेकिन सिंस आपने मेरी बात नहीं सुनी, और यहां पर मैं आपकी एनर्जी ऐसी देख रही हूं जहां पर आप रोते हो, आप परेशान होते हो उस पर्सन के लिए, आप इनको बार बार चेस करते हो, आप इनको कॉल करते हो, बार बार इनको मैसेज करते हो, ठीक है, इनसे वक्त के लिए भीख मांगते हो। क्यों क्यों मांगते हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इन्हें कॉल नहीं करोगे ना, आप इन्हें मैसेज नहीं करोगे, तो ये पर्सन तो आपको भूल जाएगा, ये पर्सन तो मूव ऑन कर जाएगा, और आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर जाए या आपको भुला दे। आपके दिल में वो एक डर है, वो फियर है, आप उस फियर को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप बार बार उनको चेज करने जाते हो। आपने अलग अलग आईडीज बना रखी हैं जहां से आप इन्हें स्टॉक कर रहे हो। अब देखो, ये एनर्जी आपकी, आपके पार्टनर किसी की भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर अगर आप एफर्मेशंस भी पढ़ रहे हो ना कि पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं, या आपको चेस कर रहे हैं, आपको इनकी एफर्ट्स देखने को मिलेंगे, अगर आप इस तरीके के एफर्मेशंस भी पढ़ रहे हो ना इस पर्सन के लिए, या फिर अगर आप किसी तरीके की 369 हो गई, 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी अगर आप यूज कर रहे हो, तो बिल्कुल आप मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो इस पर्सन के लिए, ठीक है, और आप एफर्मेशंस भी पढ़ रहे हो। लेकिन यहां पर डिफरेंस जो आ जाता है ना, कि जो आप एफर्मेशंस पढ़ रहे हो, जो आप एफर्मेशंस लिख रहे हो, और जो आप वाइब्रेशन यूनिवर्स को दे रहे हो, ठीक है, उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप बोल तो रहे हो, आप अपने आप को बार बार याद तो दिला रहे हो कि हाँ, ये पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत को समझ रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको खुश रहना है, आप पावरफुल हो, आप स्ट्रांग हो, आप इन चीजों को लिख रहे हो, आप इन चीजों को पढ़ रहे हो, आप इन चीजों को सुन रहे हो। लेकिन आपके दिमाग में क्या आपने माइंडसेट बना लिया है कि आप तो वीक हो। आपने क्या माइंडसेट बना लिया है कि मुझे तो उसे चेस करना ही करना है, उसका कॉल नहीं आ रहा है, वो एफर्ट डालते हुए तो दिख नहीं रहा है, वो मेरी वैल्यू अभी तक नहीं समझा है। तो यहां पर क्या है, ये जमीन आसमान का डिफरेंस है आप दोनों, आपकी मैनिफेस्टेशंस में, ओके। तो ये जो डिफरेंस आ गया ना, डिसबैलेंस हो गया, इस वजह से आप जो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, तो उसके लिए आपको उस वाइब्रेशंस में आना चाहिए। आई होप सो कि मैं अपने पॉइंट को बहुत क्लियरली यहां पर एक्सप्लेन कर पा रही हूं, क्योंकि लिटरली इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपके सोच में और आपके बोलने में बहुत डिफरेंस आ रहा है। आपको जो बोल रहे हो ना, उस वाइब्रेशन में आओ फिर, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो ना कि हाँ, ये पर्सन आपको चेस कर रहा है, तो फिर उस चीज को मानो। आप अगर बोल रहे हो ना कि ये एफर्ट डाल रहा है, तो फिर उस चीज की वाइब्रेशन में आओ, उस चीज को एक्सेप्ट करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है। मैंने 10 बार आपको समझाया कि आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। आप छोटी छोटी चीजों पे घबरा जाते हो। आपका एक दिन के लिए भी इस पर्सन से ब्रेकअप हो जाना, तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब तो शायद ये रिश्ता गया, अब तो ये पर्सन मुझे भूल गया। क्यों? इतना इतना कमजोर है आपका प्यार? नहीं है ना। और अगर इतना कमजोर है तो फिर जाने दो उस प्यार को। और अगर इतना कमजोर नहीं है तो उस प्यार पे भरोसा क्यों नहीं रखते हो फिर आप? ठीक है,
आपको क्या करना है, आपको चेज नहीं करना है, आपको रिलैक्स होना है, शांति में आना है, ठीक है। इनको तो मौका दो कि आपको चेज करें, एफर्ट्स डालें, पर आप इनमें एफर्ट्स डाल डालकर आप इनकी ईगो को और बूस्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप अगर जितना ज्यादा इनको चेस कर रहे हो, जितना ज्यादा इनकी एफर्ट्स डाल रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, उनसे इनकी ईगो बूस्ट हो रही है। क्या ईगो बूस्ट हो रही है इनकी ईगो बूस्ट हो रही है कि वाह मैं कितना स्पेशल हूं कि ये पर्सन मेरे लिए एफर्ट डाल रही है या ये मेरे लिए एफर्ट डाल रहा है। तो डोंट, ठीक है, रिलैक्स रहने की जरूरत है। चलिए, आई होप सो, पता नहीं मैं अपना पॉइंट शायद आई होप सो कि बहुत क्लियर कर पाई हूं आपको, एंड बहुत क्लियरली आपको समझ में आया कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। मैं ये इसलिए आपको मैंने बताया ताकि आप ये गलती करना बंद करो। आपको स्ट्रांग और पावरफुल बनकर रहना है, सेल्फ लव करना है, इनके थॉट्स को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो। जब तक आप अवॉइड नहीं करोगे इनके थॉट्स को, ठीक है, जब तक आप खुद इस रिलेशनशिप को एक नेगेटिविटी देते रहोगे तो फिर चीजें सही नहीं होगी। लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो द फर्स्ट वन इज एग्जॉस्शन, सेकेंड वी हैव एनर्जी ऑफ फूल, ओके, nothingness, change, consigness. I think so it's two card, right? Okay, consigness with sorrow, participation, sharing, एंड वन मोर कार्ड विल हैव अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए, होप्स अभी भी हैं, ठीक है, यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हुई हैं, इनकी साइड से कोई दी एंड नहीं हुआ है, चीजें अभी भी बाकी हैं, ओके। फिलहाल जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, तो आपके पार्टनर ना लिटरली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में मेन जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ना, वो क्रिएट हो रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में ना किसी और का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ गया। अब जब इस रिश्ते में किसी और का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो फिर तो ये रिश्ता खराब होना ही है ना। जब आपका पार्टनर आपसे ज्यादा किसी और पर भरोसा करने लग गया, किसी और की बातों को इन पे इन्फ्लुएंस होने लग गया, ठीक है, उसे आपसे ज्यादा भरोसा किसी और पर है, तो डेफिनेटली फिर रिश्ता तो खराब होगा। और यहां पर मैं ऐसी ही एनर्जी देख रही हूं जहां पर आपके पार्टनर आपसे ज्यादा ट्रस्ट उन्हें किसी और पर है। मे बी ये उनकी फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एक्स हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, ठीक है, जिसके साथ वो रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं। और ये वो पर्सन है जो आप दोनों को अलग करना चाहता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो इस रिश्ते में और ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करना चाहता है। वो चाहता है कि आपके पार्टनर आपको भूल जाएं, आपके बारे में गलत सोचें, आपके बारे में नेगेटिव सोचें, यू नो, सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी। और ऐसा हो भी रहा है क्योंकि वो जब कुछ नेगेटिव सोचते हैं, उनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, कोई डाउट क्रिएट होता है, और वो आते भी है ना आपके पास, आप क्या करते हो, आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स करते हो, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ओके। और आर्ग्यूमेंट्स होने से क्या एनर्जी क्रिएट होती है, आर्ग्यूमेंट्स होने से उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या उनके जो डाउट्स थे वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आपके पार्टनर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट में भी हैं आपको लेकर, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है वो मैरिड पर्सन है, उनकी कोई वाइफ है, हस्बैंड है, आप दोनों मतलब हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो, ठीक है। एंड मैरिज के बाद कहीं ना कहीं किसी आप मिले एक दूसरे के साथ, ठीक है, मे बी किसी जिम में आप मिले हो या ऑफिस में आप मिले हो, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जिम या ऑफिस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। एंड किसी वर्क प्लेस पे बेसिकली, ठीक है, किसी ऐसी प्लेस पर जहां पर बहुत भीड़ है, ठीक है, बहुत भीड़ है जहां पर, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर है, ओके। एंड आप दोनों को लिटरली ऐसा फील हुआ कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को वैसा प्यार दे रहे हो जैसा प्यार आप एक्सपेक्ट करते थे अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से, ठीक है, वैसा प्यार आपको अपने पार्टनर से मिला है, ठीक है। जिस वजह से आपने सही गलत कुछ नहीं सोचा, आपने रिलीजन, कास्ट, कल्चर कुछ नहीं देखा, आप बस इनके प्यार में पड़ गए, ठीक है। हो सकता है डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, स्टेटस को लेकर, कल्चर को लेकर, एंड
बट या आप इतना प्यार करते हो इनसे कि बस आप इनके प्यार में पड़ गए, फिर आपके लिए अब कुछ भी मैटर नहीं करता, आपके लिए नहीं मैटर करता कि उनका रिलीजन क्या है, वो किस स्टेटस के हैं, या उनके पास कितना पैसा है, वो चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, आप बस उनसे, आपको वो प्यार मिला, वो केयर मिली, वो टाइम मिला, जो कहीं ना कहीं आप हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि आप डिजर्व करते हो, वो चीजें आपको अपने पार्टनर से मिली हैं, राइट? वो केयर, वो प्रोटेक्शन, एवरीथिंग। सो आई बिलीव एक वक्त था जहां पर आप दोनों की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही है, एंड बट लिटरली ऑल ऑफ सडन एकदम चीजें चेंज हो गई। ये जो आपका सेपरेशन हुआ है ना, ये एकदम ऑल ऑफ सडन हुआ है, आपको पता भी नहीं लगा, और आपके लिए भी बहुत शॉकिंग रहा है ये सेपरेशन। जहां तक कि मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपके लिए भी बहुत शॉकिंग रहा है। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये पर्सन आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपसे यू गोस्ट करके चले जाएंगे, कोई रीजन नहीं देंगे आपको, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। और लिटरली ये चीजें आपके लिए बहुत शॉकिंग, बहुत एंग्जाइटी क्रिएट करी है इस चीज ने। ओके, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चेंज की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, दोनों ही सेम एनर्जी को डिफाइन करते हैं। यानी यूनिवर्स देख रहे हैं, यूनिवर्स आपके कनेक्शन को देख रहे हैं, वो आपके प्यार को देख रहे हैं। जो ये यूनिवर्स होता है ना, पता है, जो यूनिवर्स है ना, डिवाइन है, वो कैसे वर्क करते हैं? वो वाइब्रेशन से वर्क करते हैं। मैंने अभी आपको समझाया, मैं फिर से आपको यही बता रही हूँ कि ये चीजें ना वाइब्रेशंस पर वर्क करती है। आप किस वाइब्रेशन में हो, आज आपका ये होमवर्क है कि आपने अपनी वाइब्रेशंस को चेक करना है। ठीक है, इस वीडियो को देखोगे ना, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी वाइब्रेशंस को चेक करो कि आपकी क्या वाइब्रेशंस है। कैसे चेक करोगे? आप 10 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, आप देखो आपकी क्या थॉट्स है, अपने थॉट्स को देखो, सिर्फ उन थॉट्स को नोट डाउन कर लो। आप उन थॉट्स को देखकर नोट डाउन करोगे ना, आपको पता चल जाएगा आप किस एनर्जी में हो। आप फियर की एनर्जी में हो, आप एंग्जाइटी की एनर्जी में हो, आप डिप्रेशन की एनर्जी में हो, या आप बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव एनर्जी में हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपने यही करना है, 10 मिनट्स के लिए शांत रहकर बिल्कुल अपने जो भी थॉट दिमाग में आ रहा है, जो भी थॉट आ रहा है, उसको किसी को नहीं दिखाना है, सिर्फ लिखना है, नोट डाउन करना है। क्या थॉट्स आ रहे हैं आपके दिल दिमाग में, नोट डाउन करके देखो, आपको पता चलेगा कि आप किस एनर्जी में हो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी उससे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, डू इट, डू इट। ठीक है, और करके मुझे कमेंट्स में भी बताओ कि आपकी क्या एनर्जी रही है। चलो, रीयूनियन डेफिनेटली है। यूनिवर्स, मैंने कहा ना, आपके वाइब्रेशंस देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं आप किस वाइब्रेशंस में हो, और जिस वाइब्रेशन में आप हो, आप उस वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करोगे। 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड। ओके, सॉरी। ओके, आई एम सो सॉरी, पीछे कॉल आ रही थी फोन पे, आई एम सो सॉरी। ओके, ठीक है, सो अपनी वाइब्रेशंस को चेक करो। चलो, और भी कार्ड्स देखते हैं, सो हमें और क्लैरिटी के साथ पता चलेगा किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। एग्जॉस्टेड तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहे हैं वो। ठीक है, सौरो की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं बहुत थकावट, बहुत बर्डन है इनके ऊपर, बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन्हें निभाना है। ठीक है, कहीं पर कुछ कमिटमेंट्स दे रखे हैं, कहीं पर कुछ प्रोमिसेस कर रखे हैं, उन कमिटमेंट्स को, उन प्रोमिसेस को इन्हें पूरा करना है। ठीक है, जिस वजह से ये चाहते तो हैं आपकी तरफ आना, बट नहीं आ पा रहे हैं। सौरव की एनर्जी है, बहुत सोचते हैं, रात का समय इनके लिए ऐसा होता है बिल्कुल जहां पर रोते होंगे आपको याद करके। बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत कुछ है इनके दिल में जो इन्हें शेयर करना है आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप है, नेक्स्ट वी हैव स्टार। वाओ, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड, Queen of Pentacles, 3 of Pentacles, 5 of Swords, Magician, beautiful, and 8 of Swords. यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है मुझे। ठीक है,
अगेन ये एनर्जीज रिपीट हुई हैं। यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं ना, आप देखो आंखों पर पट्टी बंधी है और यहां पर आप देखो इनके थॉट्स कैसे हैं, नेगेटिव। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखी है। उन्होंने ना अपने आप को बाउंड कर लिया। बाउंड कैसे कर लिया है? एक देखो हमारे साथ क्या होता है, हमें ना एक ये मैं नॉर्मली जनरली बता रही हूँ, ठीक है, इस चीज पे बिल्कुल भी ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कार्ड्स में, जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो देखो अब कई फैमिलीज में क्या चीज होता है ना, मेल ईगो को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना। तो अब यहाँ पर मतलब ऐसा होता है कि ये एक ना जैसे फैमिली से ही परंपरा, कई फैमिलीज में फैमिली की ही परंपरा बनी आई है, एंसेस्टर से ये एक रिचुअल बनता है, एक परंपरा बनती आई है कि आदमी जो है वो कमाएगा एंड औरत जो है वो सिर्फ घर का काम करेगी। ठीक है, कई फैमिलीज में होता है ना, ठीक है, कई ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती हैं, उनमें ये चीज होती है ना, एंड इट्स नेचुरल। ठीक है, ये भी सही है, जिसका जैसे थॉट्स। बट यहाँ पर जो एनर्जी, बट इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, लोग उस सोच में बाउंडेड है। लोग क्या है, वो उस थॉट में ना बाउंड हो चुके हैं वो उस थॉट में। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा होता आया है तो हमने ऐसा ही आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो वो क्या, ऐसी फैमिलीज क्या करती हैं, वो अपने बच्चों में भी ना यही चीज डालती हैं कि ये लड़का है तो ये कमाएगा और लड़की है तो ये मतलब घर का काम करेगी। ठीक है, तो क्या करा उन लोगों ने, वो एक थॉट में बाउंडेड है, तो जो वो एक थॉट में बाउंडेड है वही थॉट्स उन्होंने आगे पास ऑन करे, ऐसा होता है। अब आ जाते हैं रीडिंग पर वापस। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया। अब यहां पर क्या सिचुएशन है, आपके पार्टनर भी ना किसी थॉट में बहुत पर्टिकुलरली बाउंड हो चुके हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये गलत है और ये सही है, और अपने ऐसे ही किसी थॉट में ये बाउंडेड है। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना, ठीक है, तो आपके पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं ये गलत है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है। वो अपने प्यार को नहीं देख रहे हैं, वो फीलिंग्स को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, वो आपके प्यार को नहीं देख रहे हैं, आपकी इमोशंस को नहीं देख रहे हैं। उन्हें बस क्या दिख रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, एक गिल्ट हो रहा है, एक पछतावा हो रहा है उनको। ठीक है, सो वो अपने उन थॉट्स में बंद हैं। ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, तो डेफिनेटली वो अपने थॉट्स में बंद है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ गलत कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं है ना, और आपके पार्टनर की फैमिली अगेंस्ट है इस रिलेशनशिप के, तो भी मैं यहाँ पर उनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। उनकी ये थॉट्स हैं कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो ये पर्सन जो है ना बंद है, अपने ही थॉट्स में बंद है, तो ही ये चाहकर भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी इनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से भी ये ग्रोन अप हुए हैं, वो चीज इन पर हावी है। और अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, तो वो अपने थॉट में बंद है कि मुझे किसी और कास्ट की लड़की से शादी नहीं करनी है, मुझे किसी और रिलीजन की लड़की से शादी नहीं करनी है। ठीक है, मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, समाज क्या कहेगा। वो एक थॉट में बंद है, एक थॉट प्रोसेस में बंद है आपके पार्टनर। ठीक है, और वो अपने माइंड से जिस चीज को उन्होंने सही मान लिया वो सही है, चाहे वो गलत हो, और जिस चीज को वो गलत मान रहे हैं, चाहे वो उनकी नजर में गलत है, चाहे वो चीज सही हो, तो वो अपने एक थॉट पैटर्न में चीजों को उन्होंने बांध लिया है। पेन उन्हें भी हो रहा है, दूर वो भी नहीं रह पा रहे हैं, खुश वो भी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। आप सोचते हो ना कि इस पर्सन को तो आपकी वैल्यू ही नहीं है, ये पर्सन तो आपको भूल चुका है, ये पर्सन वापस नहीं आने वाला है, आप ये क्यों सोच रहे हो। यहां पर आप देखो ना इनकी एनर्जी, ये इस हाल में है इस समय, इस हाल में देख रहे हो, क्यों है इस हाल में। ओके, क्योंकि पेन इन्हें भी हो रहा है, ये नहीं रहना चाहते हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। क्रॉस रोड्स, लाइक सेम एनर्जी, कहीं ना कहीं अभी भी क्रॉस रोड पर खड़े हुए, अभी भी क्लियर नहीं है। फेटेड मीटिंग, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पार्टी, ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, हर्ट ब्रेक, न्यू लव, सोलमेट्स एंड एक्स लवर। ठीक है,
से वो कहीं ना कहीं आपको सोलमेट मान रहे हैं अपना, ठीक है। उन्हें यही दिख रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके पार्टनर हो, और वो आपको भूलना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। आपको चाह कर भी ये पर्सन भुला नहीं पा रहा है, आपके साथ एक और नई जर्नी ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं। मे बी इनको डिवाइन की तरफ से ऐसे कुछ एंजल्स नंबर दिखना, कुछ ऐसे साइंस मिलना जो कि इनको बार बार आपकी तरफ खींच रहे हैं, जो इन्हें बार बार ये एहसास करा रहे हैं कि आपसे दूर होकर ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, आपसे दूर होना इनके लिए गलत है, ठीक है। उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर वो इस तरीके से दूर ही रहेंगे और आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो डिवाइन उन्हें बार बार ये साइन दे रही है। उनको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील हो रहा है, वो एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, वो आपकी तरफ खिंचे जा रहे हैं, वो चाह कर भी आपके अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके थॉट्स को भुला नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के साथ कुछ तो पास्ट लाइफ क्रिएशन है, डेस्टिनी ने क्यों आखिर आपको मिलाया है, वो इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। वो कुछ क्लियर डिसीजन लेने वाले हैं, कोई ऐसा क्लियर डिसीजन जो आप दोनों के हित में होगा, जो आप दोनों के लिए ही सही होगा। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। प्लीज डिवाइन कुछ लव मैसेजेस दें। सबसे पहले, यू आर माई सोलमेट, आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं, आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं। आप क्यों उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो, आज वो उस चीज का रिग्रेट है उन्हें। आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इस चीज का डर है। वो हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे वो आपको कहें चाहे वो आपको नहीं कहें। वो चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ और फिर से उनसे दोस्ती कर लो, फिर से उनके साथ कनेक्शन बना लो। वो आपके लिए रोते हैं बट किसी को अपने आंसू दिखाते नहीं हैं। वो आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं और अपनी रियल साइड आपको दिखाएंगे, अपना प्यार आपको दिखाएंगे, आपका अपना प्यार आपको फील करवाना चाहेंगे, आपका भरोसा जीतना चाहेंगे। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। सो ब्यूटिफुल। सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।